ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रावण का पवित्र महीना, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के आने के दिन, इस संसार में प्रकट होने के दिन। वैसे तो प्रकट ही है, लेकिन अपनी लीलाओं के अनुसार जन्माष्टमी बहुत ही नजदीक और उसी उपलक्ष्य में हम श्री कृष्ण की कोई ना कोई लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत के अनुसार जीव को धन्य कर देता है। देखें तो भीड़ है, देखें तो बोलो, देखें तो भीड़ है, सोचे तो अकेले। सोच के देखना सर। देखें तो भीड़ है, सोचे तो अकेले। दिल बहलाने को है दुनिया के मेले। देखे तो भीड़ है, सोचे तो अकेले। दिल बहलाने को है दुनिया के मेले। लेकिन दिल भी कब तक बहलेगा? कब तक दिल बहलेगा? जवानी में दिल बहलेगा, बुढ़ापे में? सुनो, जवानी में दिल बहलेगा, बुढ़ापे में दिल दहलेगा। दहलना समझते हो? क्या मतलब हुआ? कांपना। कहते हैं दिल दहल गया, ये उर्दू का शब्द है। जवानी में दिल बहलेगा, बुढ़ापे में दिल दहलेगा। और कब तक दिल बहलेगा? और हमने दिल बहलाया, लेकिन हुआ क्या?
थोड़े समय में दिल भर गया। ये लड़कियों से पूछो, गुड़िया से दिल बहलाया, बड़े हुए तो वही गुड़िया कोई मतलब ही नहीं रखती है, पड़ी हुई है कहीं। आपने खिलौनों से, साइकिल से, बेट से, ऐसी चीजों से दिल बहलाया, बड़े हो गए, अब वो चीजें कोई मतलब नहीं रखती। तो कब तक दिल को बहलाओगे? क्योंकि दिल है के मानता नहीं है, कब तक बहलाओगे दिल को? एक दिन दिल भी बहलते 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 थक जाएगा, फिर बहलना छोड़ देगा, तब करोगे क्या? इसलिए कहता हूं, देखे तो मेले हैं, सोचे तो अकेले, दिल बहलाने को दुनिया के मेले। ऐसे में श्रीमद् भागवत की कथा, तव कथा अमृतम तप्ता जीवनम, हम सब जल रहे हैं, सच्ची पूछो हम सब जल रहे हैं, अपनी अपनी उलझनों में ऐसे उलझे हैं कि दिल है कि मानता ही नहीं। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का एहसास। अब मैं ये अपनी इन बच्चियों को देखता हूं जो यहां मेरे राइट साइड पे बैठी है, कब बड़ी होगी पता ही नहीं चलेगा, कब रिश्ते आएंगे पता ही नहीं चलेगा, और न जाने कौन से शहर, किस घर में, किस तरह के लोग, पता ही नहीं चलेगा। और जो आज अपने हैं कल वो बेगाने हो जाएंगे, फिर अपने ही घर पे आके कहे कि पापा मैं घर जाऊं, कितना परिवर्तन आ जाएगा। और पता नहीं कौन सी जगह, कहां, भगवान जाने। वो उस दिन में एक सुन रहा था, एक बहुत पुराना बचपन का, के लखी बाबुल मोरे काहे बियाई विदेश। मेरे पिता, मेरे पापा, आपके पास तो कोई कमी भी नहीं थी, पैसा था, घर था, फिर भी मेरी शादी इतनी दूर क्यों कर दी आपने? फिर कहते हैं कि भैया को तो अपने पास ही रखा, मुझे ही परदेश भेज दिया, ऐसा क्यों? क्यों? मैं सिर्फ लड़की हूं इसलिए। फिर कहती है लखी बाबुल मोहे, मुझे किसी और के घर भेज दिया और भैया को अपना घर दे दिया, काहे भी आई विदेश, इतनी दूर कहां शादी कर दी मेरी। लखी बाबुल मोहे काहे भी आई विदेश। मैं लड़कियों से कहता हूं, आप जिस घर में होने बेटा, उस घर की नहीं हो। कोई आएगा लेकर चला जाएगा, और फिर अपने ही घर में आने के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी, छुट्टी लेनी पड़ेगी। अब वो छुट्टी दे या ना दे। इसलिए वहां कौन होगा? एक स्त्री जिसे मम्मी बोलना पड़ेगा, जो होगी नहीं। एक पुरुष जिसे पापा बोलना पड़ेगा, जो होगा नहीं। कुछ लोग जिसे भैया बोलना पड़ेगा, भाभी बोलना पड़ेगा, जो होंगे नहीं। फिर बहुत अकेलेपन का एहसास हो। लखी बाबुल मोहे काहे भी आई विदेश, इतनी दूर क्यों शादी करा दी मेरे। अब इन्हीं बच्चों में से कोई विदेश चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। मैं आज दोपहर को राधे रसिका के साथ था, यही सोच रहा था कि आज ये मेरी उंगलियां पकड़ के चल रही है, कल पता नहीं किसका हाथ पकड़ के चलेगी, और हम देखते रह जाएंगे।
इसलिए मैं कहता हूं कि वहां ना मैं हूंगा, ना मम्मी होगी, ना पापा होगा, वहां कौन होगा? एक हरि नाम, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। मैं सत्य कहता हूं अपनी बेटियों को, मैं तुम लोग को दहेज में कुछ दे नहीं सकूंगा, इसलिए हरि नाम दे दिया, लेते हो, यही तुम्हारे साथ चलेगा। और अगर कुछ दूंगा भी तो क्या, खर्च हो जाएगा, लेकिन हरि नाम कभी खर्च करने से कम नहीं होगा। दिन ब दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक थी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ऐसे मन में सोच रहा था कि आज तो ये बच्चे लाडले हैं, पापा हर बात को पूरा कर देते, हर जिद को पूरा कर देते, हर इच्छा को पूरी कर देते। छोटी छोटी बात पे माँ परेशान होकर आ जाती आगे, अपना आंचल सर पे बिछा देती। कल ना माँ का आंचल, ना बाप का साया, ससुराल में देखा सब है पराया, तो बनेगा क्या? तब एक हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इसलिए मैं आप लोग सबों से कहता हूं, न केवल लड़कियों से, लड़कों से भी कहता हूं, कल तो हमारे सर के साए कहां होंगे पता नहीं, जब हम जवां होंगे, जाने कहां हो पता नहीं कहां। आज मैं खुद सोचता हूं कि मेरी माँ कहां होगी, मेरे पिता कहां होंगे, क्योंकि मैं तो बचपन में बड़ा लाडला था। 7 साल तक तो मेरी माँ उठा के चलती थी, जमीन पे चलने नहीं देती थी। और जिसको जमीन पे चलने ना दिया हो, आज उसके कांधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां। कल यही जिम्मेदारियां तुम सबों पे आने वाली है, तब करोगे क्या? बचपन में हमारे नखरे कोई उठाने वाला था, आज हमें किसी के नखरे उठाने पड़ते हैं। बचपन में माता पिता की डांट खाते थे, बड़े होके पता नहीं किस किस की खानी पड़ती है, और बोल भी नहीं सकते हैं कुछ। इसलिए कहता हूं, देखो तो मेले हैं, सोचो तो अकेले हैं। और ऐसे में मात्र हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जैसे 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 आप बड़े होंगे ना, आपको एहसास होता चला जाएगा कि आप तो घुंघरू की तरह हो, बजते रहते हो। मुझे बहुत अच्छा ये गाना लगता है, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी इस पग में बंधता ही रहा हूं। कभी इसकी जिम्मेदारी, कभी इसकी जिम्मेदारी, कभी इसको खुश किया, कभी इसको खुश किया, कहीं ये नाराज ना हो जाए, ये डर के चुप हो गए, कभी वो नाराज ना हो जाए, ये डर के चुप हो गए। खुद को तो कहीं खो ही दिया। मैं तो इन बच्चों को देखता हूं, ये बच्चे रहे कहां हैं? छोटी छोटी उम्र में जॉब करने लग गए, कहां है इनका बचपन बताओ? इनसे तो ज्यादा वजनी इनके बैग है। हमसे ज्यादा तो बच्चों को परेशानी, हर 3 महीने में प्रीलिम एग्जाम है, ऊपर से घर वालों को प्रेशर, मार्क्स लाने हैं, नहीं तो अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बड़ों को ब्लड प्रेशर है और इनको
ब्लड के रिश्तों का प्रेशर है, कहाँ जाएंगे? ये छोटे छोटे लड़के सुबह ट्रेन में निकल जाते हैं। मौत और जिंदगी है, कभी कभी एक हाथ पे खड़े रहते हैं। दुखालयम शाश्वतम। ऐसे में तौ कथामृतम तप्ता जीवनम। खुशी के लिए निकले घर से, खुशी को ढूंढते रहे। खुशी ढूंढते ढूंढते इतने दूर निकल गए कि खुशी तो नहीं मिली, खुद को ही खो दिया। अब हम हैं कहां? ऐसे में गोपियों ने कहा तव कथामृतम तप्त जीवनम। काम काज पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो तो शरीर बिगड़ता है, और शरीर बिगड़े तो रिश्ते नहीं आते। कम खाओ तो बॉडी बनती है, और बॉडी बनाने के चक्कर में, फिगर फीचर के चक्कर में वीकनेस आ जाती। आदमी जाए कहां? एक रास्ता अद्भुत है, माम एकम शरणम। अरे तू आ मेरे पास, कहां भटक रहा है तू? थक जा, भी तो थक। कई जन्मों पे तू भटका, मिला क्या? एक और जन्म। मिला क्या? एक और जन्म। मिला क्या? एक और जन्म। बस। और कहां मिला? दुखालयम में ही तो मिला। तूने सब कुछ तो किया, और सबके लिए क्या? कृष्ण कहते मेरे लिए क्या किया तूने? जबकि मैंने तो भेजा था तुझे मेरे लिए। जो तेरे कर्म थे वो फल तूने भोगे, लेकिन जहां तेरे कर्म कटे वहां तो तू आया ही नहीं। तू खुशियां किस में ढूंढता रहा? ये मिल जाए तो मेरी जिंदगी हसीन बन जाएगी, ये मिल जाए तो मेरे सपने साकार हो जाएंगे, ये मिल जाए तो मेरी जिंदगी, यहां फ्लैट मिले तो वाओ, यहां बंगला मिले तो वाओ, ये जॉब मिले तो वाओ, यहां पोस्टिंग हो जाए तो वाओ, ये लड़की मिल जाए तो वाओ, वो लड़का मिल जाए तो वाओ। लेकिन मिला तो क्या हुआ? क्या हुआ? मिला, खुश हो गए, खुशी मिल गई, थोड़े दिनों में दिल भर गया। अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी, और दिल भर गया तो क्या करोगे? क्या करोगे? मैं सही कह रहा हूं, हम घुट रहे हैं अंदर से, सफोकेटेड हो रहे, लेकिन बोल नहीं सकते हैं किसी को, क्योंकि खुद ही ने कुछ फैसले किए, और उन फैसलों को चैलेंज कौन देगा? अभी खुद के किए हुए तो हैं फैसले, किसी ने बंदूक तो रखी नहीं थी। क्या था? खुशी ढूंढने गए थे, खुशी तो ढूंढने गए थे। दिल लगाया था, दिल लगी के लिए बन गया रोग जिंदगी के लिए। कुछ वो नहीं किया जो करना था। क्या करना था? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अरे जीव, मैंने तुझे अपने लिए भेजा है संसार में। जा, जाके मेरा नाम जप, मेरी महिमा कर, मेरी गुण गा, मेरी सेवा कर, मेरी और आ। मुझे याद है, शायद तो मैं लंदन में था। लंदन में एक पार्क में मैंने देखा कि वहां डॉग कोच था। डॉग कोच, कुत्ते को ट्रेनिंग देने वाला। और पता क्या ट्रेनिंग दे रहा था? एक बॉल है, वो फेंक रहा था, और कुत्ते का कोई नाम रखा होगा। नाम लेता था तो कुत्ता उस बॉल के पीछे भागता था, और क्या करता था? आपने भी देखा होगा, भला बच्चों, बॉल पकड़ के फिर से अपने मालिक की तरफ आता था, फिर वो भगाता था, फिर से वो अपने मालिक की तरफ आता था,
मुझे लगता है हमसे तो कुत्ता अच्छा है कि भागता है लेकिन आता अपने मालिक की तरफ। हमारा मालिक तो सदियों से इंतजार कर रहा है कि ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और भागते भागते कब मेरी ओर आ जाएगा। तभी तो कहा सर्वधर्मान प्रत्यायजे माम एकम, आ तो जा, तू भाग रहा है, थक अब आ जा। और बुलाने के लिए गुरु महाराज को भेजा कि जा इसे बुला ला, जा इसे बुला ला। क्यों? ये भाग रहा है और मुझे इस पे दया आ रही कि भागते 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 आगे मृत्यु है, मृत्यु के आगे फिर से जन्म है, जातस्य ही ध्रुव, यही चल रहा है श्लोक। जन्म के बाद फिर मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, ये भाग रहा है, जा इसको पकड़ के ला। किसके पीछे भागा? जो उसके हाथ में ही नहीं आया। हम में से ऐसी कई माताएं होंगी जिसका पति चला गया, हाथ से निकल गया। कई होंगे सुनने वाले, कईयों की पत्नी हाथ से चली गई, कईयों के बच्चे चले गए, अरे कईयों का तो शरीर चला गया। देखो बाल हमारे हाथ से गए, हमारा रंग चला गया, हमारी जवानी चली गई, बचपन चला गया, हमारे फिगर फीचर, हमारा बचपन, वो दिन सब तो चले गए, तो जा ही तो रहे हैं। ऐसे में गोपियों ने समझदारी का काम किया और कहा हे कन्हैया तव कथा, हे श्याम सुंदर तुम्हारी कथा ना होती तो क्या बनता हमारा, क्योंकि हम तो जल रहे हैं, तब तो जीवनम, जीवन हमारा जल रहा है। खुशी के पीछे दौड़ा, खुशी मिली नहीं, खुशी के पीछे दौड़ा, खुशी मिली नहीं, खुशी के नाम पर दुख ही लेकर आए घर पे, मिला क्या? इसलिए जब गोपियों ने सोचा तब सब ने एकत्रित होकर कहा सखी दुखी तो है, तब तक जीवनम, जीवन हमारा जल रहा है, तप रहा है। हम आज, मैं आप सब एक झूले में है, जो गया उसके लिए तरस रहे, जो गया 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 उसके लिए तड़प रहे। आए, जो गया उसके लिए तड़प रहे हैं, जो अभी आया नहीं है उसके लिए तरस रहे हैं। आज का तो भूल ही चुके, आज भी तो है। इन बच्चों पे मुझे बहुत दया आ रही है। छोटे छोटे बच्चे पता नहीं बड़े होके किस दलदल में गिरे, बचे ये, क्योंकि आगे दुनिया बड़ी खतरनाक है। मैं मॉल में जाता हूं, बहुत कम लड़कियां हैं जो मुझे अकेली दिखती है, बहुत ही किसी ना किसी फ्रेंड के साथ घूम रही होती संडे के दिन। अब मुझे नहीं पता उसका भाई है, दोस्त है या XYZ है, लेकिन मैंने बहुत कम अकेले देखे, कोई ना कोई हो रहा है साथ। आगे बहुत बड़ा दलदल है और राधा रानी इन सब बच्चों पे अपना आंचल सदैव रखे ताकि उस दलदल में गिरने से ये बचते रहे, बचते रहे। लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो पढ़ाओ लेकिन बेटी बचाओ किससे बचाओ? कौन मार रहा है? अब तो वो भी लिंग परीक्षण भी गवर्नमेंट ने बैन लगा ली है, तो किससे बचाओ फिर बेटी को? और बेटी की ही क्यों बचाओ भाई? उसका मतलब है उसके कोई तो दुश्मन है, तभी तो कहते हैं बेटी बचाओ। इसलिए कहते हैं बेटी बचाओ और बेटों को समझाओ। बेटे समझ गए तो बेटी खुद ब खुद बच जाएगी। और उसके लिए एक नरसिंह देव है जो हम सबों की रक्षा करने के लिए आए।
तव कर कमलवरे नखाम अद्भुतशनम दालिता हन्न किशिपूतानुप्रिंगम केशव धीरता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हे नरसिंह देव, उग्रम वीरम, कैसे है? उग्रम वीरम महाविष्णु। हे प्रभु, इन सबों की रक्षा कीजिए, इनके चरित्र की रक्षा कीजिए, इनकी पवित्रता की रक्षा कीजिए, इनकी मानसिकता की रक्षा कीजिए। तो सब गोपियां जमा हो गई जब श्याम सुंदर मथुरा चले गए। आइए आज से ये कृष्ण, क्योंकि अब हो रही कथा, अभी तक थी व्यथा, और मुझे लगता है व्यथा के बिना कथा कहां पूरी हो सकती। ये तब कथा अमृतम, ये स्वयं गोपियों की क्या है, हमारे लिए कथा है, लेकिन गोपियों की तो व्यथा है, गोपियों की तो व्यथा है। सारी गोपियां एकत्रित हुई और एक दूसरे से कहने लगी, सखी आज चलो श्याम सुंदर की बातें करते हैं। क्यों? बोला एक यही तो जीने का सहारा है, और क्या है? तव कथा अमृतम तप्ता जीवन, हम जल रहे हैं। एक उसकी कथा एक अमृत के समान है, हृदय को शीतलता प्रदान करती है। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं, उनके जीवन की समस्या तो देखो, छोटे बच्चों के जीवन की समस्याएं कितनी जटिल उलझी हुई है। उसकी वजह से उनका करियर पूरा खराब हो रहा है और उनको होश भी नहीं है। कैरेक्टर तो खराब हो ही रहा है, साथ में करियर भी खराब हो रहा है और उनको होश नहीं है। वो सोच रहे यही तो सियारा है, दिस इज द लाइफ, एंजॉय। गोपियों ने कहा चलो सखी एक दूसरे की कथा सुनाते हैं। तब मुझे कथा करते 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 जब मेरे ठाकुर वृंदावन से चले मथुरा की ओर, क्योंकि एक वचन था, संकट में है आज वो धरती जिस पे तूने जन्म लिया। संकट में है आज वो धरती जिस पे तूने जन्म दिया, पूरा कर दे आज वचन गीता में जो तूने दिया। हे कृष्ण, हे गोविंद, संकट में और हम बहे जा रहे हैं। हम ऐसे लगता है हम हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम भी अपने हाथ में नहीं है, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। हम खुद अपने हाथ में नहीं है, दूसरी चीजें तो हमारे हाथ से निकल गई, खुद भी निकलते जा रहे हैं। संकट में आज वो धरती जिस पे तूने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन गीता में जो तूने दिया। आ प्रभु। तब श्याम सुंदर मथुरा की तरफ चले, गोपियों ने विदाई दी और बड़े भारी मन से गोपियों ने कहा कि ठीक है श्याम सुंदर, यदि आप अपने कर्तव्य की ओर जा रहे हो तो हम आपको कभी नहीं रोकेंगे। What is the love? रिस्पेक्ट। सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा जब तक उस प्यार में रिस्पेक्ट ना हो। मेरे ठाकुर ने वो रिस्पेक्ट करके दिखाई। त्रिलोक का स्वामी, निर्वैर निर्विकार, निर्लेप, अव्ययम, अच्युत, अमोघ, लेकिन कर क्या रहे हैं? राधा रानी के चरण की सेवा कर रहे हैं, महावर लगा रहे। भरोसा नहीं है तो जाओ वंशीवट और फिर वहां से श्रृंगारवट चले जाओ, पता चलेगा। राधा रानी सो रही है
स्वयं बाहर विराजमान है कि उनकी नींद में कोई विक्षिप्त ना है। रिस्पेक्ट। आज प्यार तो करते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते। शब्दों का मान है क्या है शब्दों का मान? कोई शब्दों का मान तो रहा नहीं, क्योंकि उस प्यार में रिस्पेक्ट नाम की कहीं चीज ही नहीं है। इसलिए प्यार मतलब यूज एंड थ्रो। समझे ब्रो? नहीं समझे? समझ। आजकल ये हमारी आज की जनरेशन ब्रो बोलना सीखी है। कभी कभी तो ये अपने बॉयफ्रेंड को भी ब्रो बोलती। ब्रो तो भाई ब्रो बोला है तो परसों राखी थी, बांधी रहती ना रहता बांस ना बजी बांसुरी। एक ही बांसुरी बजती जो बज रही है। इसलिए सब गोपियों ने कृष्ण को अपने पथ पे जाने दिया। चलते चलते कृष्ण पहुंचे मथुरा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचते ही कृष्ण और बलराम ने देखा कि दूर से एक करूप, एक कुब्जा नाम की स्त्री, जो बड़ी करूप हाथ में लाठी उठाए, चूंकि बहुत अगली थी वो शक्ल सूरत रंग रूप में, बड़ी करूप थी। उसकी पीछे से क्या निकली हुई थी? कुब निकली हुई थी, कुब्जा। वो चली आ रही है। देखना अब क्या हो रहा है। देखना अब क्या हो रहा है। अब अत्यंत करूप और दुनिया पागल है स्वरूप की। स्वरूप चाहिए, करूप नहीं चाहिए। अब चली आ रही है कुब्जा। मेरे ठाकुर की नजर पड़ गई। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। कुब्जा की नजर भी कृष्ण पे पड़ी। बहुत अद्भुत प्रसंग है ये, और हमारी जिंदगी से बहुत निकट से लगा हुआ है ये प्रसंग भागवत का। अब मैं क्या करूं, समय नहीं है, लेकिन चलो। अब कुब्जा की नजर कृष्ण पे पड़ी, कृष्ण की नजर कुब्जा पे पड़ी, और कुब्जा खुद को रोक नहीं पा रही कृष्ण की ओर आने से। तेरे चेहरे में वो जादू है प्यारे श्याम सुंदर, किससे नजर मिलाए तुम्हें देखने के बाद कहां जाएंगे हम। हे श्याम सुंदर, गोपियां कहती कृष्ण मार डाला है तुमने हमें, जाएं कहां जाएं। कहीं जाने जो सा रखा भी तो नहीं है। डांट खाते हैं, घर वालों की बातें सुनते, फिर भी वृंदावन चंद्र आ ही जाते हैं। काम होते हैं हजारों, कभी पानी आता है, कभी पानी नहीं आता है, कभी काम वाली आती नहीं आती, कभी बच्चों के नाश्ते हैं, कभी कुछ त्योहार है, कुछ, फिर भी आ जाते, क्योंकि तुमने पकड़ के रखा है। किससे नजर मिलाए। ये देखो राधे वो विकरोल से आ रहा, अब पता नहीं कितने बजे जाएगा। किससे नजर मिलाए तुम्हें दे। बच्चे छोटे छोटे, इनको क्या पता क्या है कृष्ण, क्या है कथा, क्या है सत्संग। ये मेरे सामने बैठे हैं बच्चे सारे, कोई तो है जो रिश्ता खींच के लाता है इनको यहां। तो अब कुब्जा की नजर कृष्ण पे पड़ी, कृष्ण की नजर कुब्जा पे पड़ी, और कुब्जा खुद को रोक नहीं पाई, जबकि वो जा रही थी कहां? कंस के पास। कंस मतलब काल। हम सब भी तो जा कहां रहे हैं? काल की ओर ही तो जा रहे हैं।
ये काल का जो सफर था, गुरु कृपा से काल का सफर गोपाल के सफर में बदल गया। थे तो काल के सफर, हम भी तो वहीं जा रहे थे काल ही के सफर में थे। पड़े थे परेशान, कभी इनकमिंग कॉल, कभी आउटगोइंग कॉल, कभी मिस कॉल। हम सब काल के ही तो चक्कर में थे। लेकिन गुरु कृपा से उस काल के चक्कर से गोपाल के अद्भुत सफर की यात्रा का एक टर्निंग पॉइंट जीवन में आ गया। श्री राधे। अब कुब्जा देख रही कृष्ण को और कृष्ण देख रहे हैं कुब्जा। अब क्या देखे? कुछ देखने के लिए अच्छा ही नहीं, आंखों को भाग गया, मोह भाग गया। अब क्या रह गया? He is the perfect male. Krishna is the perfect male. We all women. He is only male. आदि पुरुष कृष्ण। हम तो प्रकृति है सब। ये अलग बात है, हमारा शरीर पुरुष का, आपका शरीर स्त्री का, लेकिन है तो सब प्रकृति। पुरुष तो एक ही, श्याम सुंदर, और तो सभी प्रकृति है। मैं आप सब क्या जी मेरा सब रूप, हे कृष्ण के दास हम सब। बस कुछ को रास्ता मिला, कुछ भटके हुए। अब बड़ी नजर किसकी? कुब्जा की कृष्ण पे, और कृष्ण की नजर किससे नजर मिलाए तुझे? तुम्हें देखने के बाद किसको देखेंगे? खत्म खेल हो गया। कुब्जा आहिस्ता कृष्ण की ओर बढ़ी, खुद को रोक नहीं पाई ना, बिल्कुल नहीं। इससे लगा कोई उसे खींच रहा है। किसको? कुब्जा को। और कृष्ण चलते 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 एक स्थान पे जाके खड़े हो गए। कुब्जा आई, बहुत करूब, बहुत करूब, बहुत करूब। हाथ में लाठी है, दूसरे हाथ में एक प्रकार का बर्तन है जिसमें चंदन का लेप है, जो किसको लगाना था? कंस को जाके लगाना था। She was slave of कंस, गुलाम थी कंस की। अब दौड़ते चलते चलते कृष्ण के पास आके रुक गई। अब सुनिए मेरा ठाकुर कैसा है। हे कृष्ण करुणा, अरे आप तो दया के सागर हो प्रभु। रहमत और कर्म का एक जाम हो जाए, हमारा काम हो जाए, तुम्हारा नाम हो जाए प्रभु। जय जयकार हो कन्हैया आपकी। कृष्ण ने कुब्जा को देखा और देखते ही कहा, कैसे हो सुंदरी? कैसी है सुंदरी? अ ब्यूटीफुल वुमेन, गॉर्जियस वुमेन। अब किसी करूप को कोई सुंदर कहे तो उसे गुस्सा नहीं आएगा कि ये मेरी मजाक कर रहा है? कोई सुंदर को सुंदर कहे तो खुश हो, लेकिन करूप को सुंदर हो तो बोले कि देखो क्या कर रहा है, मुझ पे टोंक कर रहा है, मेरी मजाक उड़ा रहा है। कुब्जा ने कहा कि हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारा नाम सुना था, आज देख भी लिया। नाम सुना था कि श्याम सुंदर, आज देख भी लिया कि तुम कितने सुंदर हो। तुम जैसा सुंदर पुरुष मैंने कभी आज तक देखा नहीं है। मेरी आंखों को भा गए हो तुम। जैसे चश्मे हमें भा जाते हैं ना, क्योंकि वो हमारी नजर के अनुसार होते तो भा जाते हैं, दूसरे लगाए तो इरिटेट होते हैं। हे श्याम सुंदर, अब किसी और को देखूंगी तो इरिटेट होगी मेरी आंखें। तुम भा गए हो मुझे, अब तुम्हें देखने को जी जा रहा है मेरा।
लेकिन एक बात का अफसोस हुआ गोविंद, आपको ये शोभा नहीं देता है एक स्त्री का मजाक उड़ाते हो। आप तो सुंदर हो, लेकिन आप मुझे कहते हो सुंदरी, मैं तो एक करूप हूं। मेरा रंग, मेरा रूप, मेरी शक्ल, मेरी सूरत, और देखो मेरी पीठ के पीछे एक कुब निकली हुई है। मैं बिल्कुल टेढ़ा चलती हूं, लंगड़ा के चलती हूं, और आप मुझे सुंदरी कह रहे हो। कृष्ण ने कुछ बोला नहीं, और आगे जाके कुब्जा का हाथ पकड़ लिया। जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया, हो गई आधी रात अब घर जान दो। हे प्यारे श्याम सुंदर, आप मेरा हाथ छोड़िए। मेरा मालिक कंस मेरे इंतजार में हो, मुझे कंस के पास जाना है। कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा कि अरे सुंदरी, जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया वो कंस तो छोड़ो, काल के पास भी नहीं जा सकता। जिसका हाथ मैंने पकड़ा हो वो कंस के पास कैसे जा सकता है? जिसका हाथ मैंने थामा वो तो मेरा हो गया, और मैं बहुत पॉसेसिव हूं। आई एम वेरी पॉसेसिव टुवर्ड्स माई डिवोटीज। मैं बहुत पॉसेसिव हूं, तभी तो कहा माम एकम, भाई दो तीन नहीं चाहिए। जो मेरा वो किसी का नहीं, और जो किसी का मेरा नहीं। साफ बोल दिया, माम एकम। मैं अपने भक्त को बंटते हुए देखना नहीं चाहता हूं। तो जो मेरा हो गया, अब वो कंस का कैसे होगा? कंस तो छोड़ दो, काल भी नहीं ले जा सकते उसको। क्यों सुंदरी, तुम गोपाल की हो चुकी हो, और जो गोपाल का हो गया वो काल का कैसे हो? और गोपाल का होकर जो काल का हुआ, ये गोपाल का अपमान है, हो नहीं सकता। इसलिए कहां जा रही हो? मुझे मार डालेगा। कौन कह रहा है? कुब्जा कह रही है, प्यारे श्याम सुंदर मुझे मार डालेगा वो। हे सुंदरी, जिसका हाथ बचाने वाले ने पकड़ा हो उसे कौन मारेगा? तुम्हें पता नहीं है हे सुंदरी, तुम्हारा हाथ बचाने वाले ने पकड़ा है, तुम्हें कौन मार सकता है? लाओ ये अंगराग मुझे दे दो। ऐसे कैसे? ये तो कंस के लिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयो में, लाओ मुझे दे दो। ये मेरे अंग पे लगेगा। श्याम सुंदर, यदि ये आपके अंग पे लगेगा तो क्या होगा? क्या सुंदरी, जब ये मेरे अंग पे लगेगा ना तो तेरा अंग सुंदर होगा। अहंग त्वांग सर्व पापे भयो मोक्ष, तेरे सारे श्राप धुल जाएंगे, क्योंकि ये जरा तेरा करूप है ना, ये भी श्राप के कारण हुआ। श्याम सुंदर, मेरी मजाक मत उड़ाओ। दुनिया तेने तो सबों ने मुझे करूप 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 कहा, सबों ने मेरी मजाक उड़ाई और सबों ने तिरस्कार किया। नहीं सुंदरी, मैं कभी तिरस्कार नहीं करता हूं। मैं तो जिनका तिरस्कार हो चुका होता है उनका सम्मान करता हूं। हाथ पकड़ लिया। एक बात बताऊं, जब माला आपके हाथ में हो ना तो समझ लेना आपका भी हाथ पकड़ लिया। निस्संदेह आपका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि जिसका हाथ वो पकड़ता है उसके हाथ में माला थमा देता है। ये उसकी निशानी है,
ये उसकी निशानी। जब पुरुष किसी को स्वीकार करता है तो निशानी है, उसको मंगलसूत्र दे देता है, उसको माथे की बिंदिया दे देता है, उसे चूड़ियां दे देता है, उसे अपनी पहचान दे देता है। क्या पहचान? कि ये स्त्री शादी वाली, सुहागन। ऐसे जब आपके हाथ में ये माला आती है ना, राधा वृंदावन चंद्र ने अपनी पहचान दे दी है, आपको स्वीकार कर लिया, अपनी पहचान दे दी। अब दूर से ही लोग आपको देख के बोलते राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, दूर से ही कहते, भले ही मजाक उड़ा है तब भी तो कहते। सुंदरी, अब तुम करूप कैसे होगी? जिसका मैंने हाथ पकड़ा संभव नहीं है। अब हाथों में हाथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। जिसका हाथ मेरे हरि ने थामा हो, फिर कमी क्या है? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? जीवन की राहों में तेरा प्यार रोशन। अरे श्याम सुंदर, तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते। कसम प्रभु की जहां से गुजर गए होते, तुम्हारा प्यार ना मिलता तो। कुब्जा का हाथ पकड़ा मेरे ठाकुर ने, और आहिस्ता आहिस्ता वो टेढ़ी सीधी होने लग गई। जिस दिन हमारे हाथ में भी ये माला आई, हम में से कई टेढ़े सीधे हुए हैं, कई टेढ़े सीधे हुए हैं। यहां बैठे हैं, उसमें बहुत सारे टेढ़े थे। अब मत सोचना कि सब हरे राम हरे कृष्णा, इसमें बहुत सारे हरे कृष्णा भी है और कई इसमें परे कृष्ण भी थे। कुब्जा का हाथ थामते ही कुब्जा का टेढ़ापन सीधा होने लगा। ये आज ये कितने बच्चे सीधे हो गए हैं, देखो तो सही। पकड़ा हाथ किसका? कुब्जा का। कुब्जा के अंग अंग में रोमांच कंप श्रु सुतरंग बजो। कुब्जा का शरीर रोमांचित होने लग गया। A spiritual excitement, spiritual excitement। कुब्जा की आंखों से आंसू निकले, कुछ बोल नहीं पा रही। मैं क्या से क्या हो गई, क्या से क्या हो गई। बोली मेरी बदल गई यही तन यही देश, खारी से मीठी भई पाया सदगुरु उपदेश। क्या से क्या हो गए। अत्यंत सुंदर कुब्जा, वाओ, इतनी सुंदर कि कोई उसे देखे तो दीवाना हो जाए। क्यों? जिसका हाथ मेरे ठाकुर ने पकड़ा हो, उसको तो सुंदर होना ही है। कितना सुंदर। एक्टरों के तो लोग फोटो रखते हैं, जिसका हाथ ठाकुर ने पकड़ा हो वो इतना सुंदर होता है कि लोग उसकी पूजा करते हैं। एक्टरों के तो फोटो रखते हैं, इसके तो फोटो की पूजा होती है। कहां? जहां ठाकुर विराजमान है वहीं उसका फोटो भी होता है। क्यों? उसका हाथ पकड़ लिया। अब तू कहां जाएगा? मेरे साथ रहेगा। कहां? जहां मैं रहता हूं मेरे साथ तू भी रहेगा। क्यों? तेरा हाथ मैंने जो पकड़ लिया। आज मैं देखता हूं शिला भक्तिपाद, शिला प्रभुपाद, जहां वृंदावन चंद्र है वहीं वो विराजमान है। तुझे अब अलग कहां होने दूं? कहीं नहीं जाने दूंगा, तुझे मेरे साथ ही रखूंगा। अब कुब्जा अत्यंत सुंदर हुई और ठाकुर पे मोहित हो गई, पूरी तरह से मोहित हो गई। बाकी कल श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय